नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सियासी मुलाकातों का सिलसिला देहरादून से लेकर दिल्ली तक जारी है। छोटे बड़े तमाम नेता अपने अपने स्तर से अपने अपने महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देहरादून में कई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर रहे हैं और उत्तराखंड के कई बड़े नाम सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं। ताजी ताजी मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत की हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने औपचारिक रूप से बयान दिया मीडिया को, तो उन्होंने बताया कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। अब उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े मसलों पर अगर प्रधानमंत्री से चर्चा हो रही है तो तमाम लोग कहेंगे कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान सांसद प्रधानमंत्री से जब मिलने के लिए गया तो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हुई। खैर, ये एक अलग बात है। इससे पहले तीरथ सिंह रावत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं, नरेश बंसल भी प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं और डॉक्टर धन सिंह रावत भी प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, बीएल संतोष और अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं। इनके अलावा गणेश जोशी और सुबोध उनियाल, दोनों कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में, इनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होती है। अब जब इतनी सारी मुलाकातें हो रही हैं तो तमाम लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या कोई नया समीकरण बन रहा है? इसका सीधा सीधा जवाब स्पष्ट रूप से नजर आता है कि बीजेपी में डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता, बीजेपी में फैसला होता हुआ दिखाई देता है। यानी ये कोई फैसले होने से पहले का डेवलपमेंट नहीं है। और एक अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े फैसले रातों रात किए गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कोई कंसल्टेशन उत्तराखंड के नेताओं से किया है? इसका जवाब सीधा सीधा आता है, नहीं। तो जब इन लोगों की मुलाकातें हो रही हैं तो इस बात को सीधा सीधा समझा जा सकता है कि इन तमाम नेताओं से किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेशन, कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये सामान्य शिष्टाचार मुलाकातें हैं। और अगर नरेश बंसल और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकातों का संदर्भ देखें तो दोनों सांसद हैं और दोनों ही अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, तो यह कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी जिसे लेकर चौंका जाए। क्योंकि अगर उत्तराखंड के संदर्भ में भी हम देखें और विधानसभा का सत्र अगर चल रहा होता है तो कई विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। यह ठीक वैसे ही है। अब धन सिंह रावत की मुलाकात प्रधानमंत्री से क्यों हुई, इसका जवाब टटोलने की कोशिश कई लोगों ने की। धन सिंह रावत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसा, सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। संगठन में उनकी पहले से ही अच्छी पकड़ है। प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से वो जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जब वो तीसरी बार बने नरेंद्र मोदी, तो उनका मुलाकात का नंबर अब आया, ऐसा कई लोगों ने कहा। रमेश पोखरियाल निशंक की मुलाकात के बाद कहा गया कि संगठन में कुछ गुंजाइश है, इसलिए उनको संगठन में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी में डेवलपमेंट नहीं होते हैं। इस बीजेपी में यहां फैसले होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी लॉबिंग करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए हो सकता है ये नेता दिल्ली जरूर पहुंच रहे हों, लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे गृह मंत्री अमित शाह या बीएल संतोष, इनसे किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई फीडबैक इनसे लिया जा रहा होगा। जो केंद्र सरकार है या उनके जो प्रमुख हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अमित शाह हैं और चाहे बीएल संतोष हैं, अगर इनको कोई जानकारी पार्टी के बारे में, पार्टी के नेताओं के बारे में मालूम करनी है तो उनके पास तमाम रास्ते हैं वो बात मालूम करने के लिए। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से जानकारी हासिल करने के लिए कई प्रोफेशनल एजेंसीज का सहारा लिया जाता है, जो जमीन पर हो रही घटनाओं का या केंद्र या राज्य के स्तर पर हो रहे फैसलों का सटीक आकलन करके अपना फीडबैक प्रधानमंत्री और कई बार अमित शाह को मिलता रहता है। इसलिए इन तमाम नेताओं से किसी भी प्रकार के फीडबैक को लिया जा रहा होगा और उस पर कोई कंसिडरेशन
अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे, इस पर मुझे थोड़ी सी आशंका लगती है। लेकिन फिर भी जब तमाम बड़े नेता आपस में मुलाकात करते हैं तो राजनीतिक खबरें, राजनीतिक चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं और इसी संदर्भ में ये मुलाकातें होनी शुरू हुई और इसी संदर्भ में ये चर्चाएं होनी भी शुरू हो गई। अब एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड में भविष्य में कोई बदलाव होने जा रहा है? क्या मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें हैं या जो राज्य या कैबिनेट मंत्री का दर्जा अपने तमाम विश्वस्त नेताओं को दिया जाता है उसको लेकर यह कंसल्टेशन हो रहा है? तो अगर हो भी रहा होगा तो इसकी जानकारी कम से कम इन सारे नेताओं को नहीं होगी। वो संगठन के स्तर पर बात हो रही होगी, वो मुख्यमंत्री के स्तर पर बात हो रही होगी और उसमें ये तमाम नेता जो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, अगर इनको कोई बात कहनी होगी तो ये प्रदेश इकाई या मुख्यमंत्री स्तर पर अपनी बात रखने के लिए ही अधिकृत हैं। ये अपनी बात सीधा दिल्ली दरबार तक शायद ना पहुंचा पाए, इनकी बात शायद वहां पर उतनी गंभीरता से सुनी भी ना जाए। ये अपने अपने विभागों की, अपने अपने क्षेत्र की बात जरूर कर रहे होंगे और सामाजिक शिष्टाचार की कहानी जैसे हमने बताया उसी दिशा में ये काम हो रहा होगा। लेकिन उत्तराखंड में कुछ होगा जरूर, ये स्पष्ट है, और वो है जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी खूब चर्चाएं होती हैं। अब हम सारे लोग जानते हैं कि महेंद्र प्रसाद भट्ट राज्यसभा पहुंच गए हैं और फुल टाइम अगर बीजेपी को कोई काम करने के लिए प्रदेश में चाहिए तो हो सकता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया जा सकता है। और जिस तरीके की परिपाटी बीजेपी में देखने को मिली है, जिसके पास कोई पद नहीं रहता उसे फुल टाइम अध्यक्ष बनाया जाता है ताकि वो संगठन के काम में पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जुड़ जाए। तो हो सकता है कि कोई नया आदमी तैयार किया जा रहा हो प्रदेश अध्यक्ष के लिए, इसलिए ये लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हो। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।